दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनकी वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। हमारे पास माना ए बी सी एक त्रिभुज ये है, इसी प्रकार से डी ई एफ एक त्रिभुज ये है। तो अब हमें दिया क्या हुआ है, दिया है त्रिभुज जो ए बी सी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब हमने इसमें रचना कर दी। रचना करने पर क्या होगा, हमने ए एल इस पर लंब डाला, इसी प्रकार से त्रिभुज डी ई एफ में डी एम हमने लंब डाला। रचना में जैसा कि अभी बताया है ए एल जो लंब है वो बी सी पर है, इसी प्रकार से डी एम जो लंब है वो ई एफ पर खींचते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल का अनुपात है, इस वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात इस वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात वर्ग का अनुपात बराबर किसके होगा, इसके ऐसे चलते रहेंगे। इसी प्रकार से बी सी की भुजा का वर्ग और ई एफ भुजा के वर्ग का अनुपात, इसी प्रकार से सी ए भुजा वर्ग का अनुपात और इसके भुजा के वर्ग का अनुपात, तीनों भुजा का इसी प्रकार से हम निकालते चले जाएंगे। अब उत्पत्ति में आएंगे। अब उत्पत्ति में हमने सबसे पहले जो है त्रिभुज हमने लिया, त्रिभुज हमारा जो है ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले। क्या होगा क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा ये वाला आधार गुना लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना लंब। यहाँ पर दिखाया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 बी सी गुना ए एल। ये समीकरण नंबर हमारी 1 होगी। अब त्रिभुज जो है हमें निकालना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा इसमें, त्रिभुज डी एफ ई का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना लंब, तो 1/2 ई एफ गुना डी एम। तो ये दिया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है डी ई एफ का होगा 1/2 आधार गुना लंब हो जाएगा। अब समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे। समीकरण 1 2 को भाग देंगे तो ये वाला ऊपर होगा, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर होगा, ये वाला नीचे, ये हो गया यहाँ पर। अब 1/2 से 1/2 खत्म हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, इधर का हिस्सा जो है हमारा ये वाला रहा और यहाँ बचा बी सी बटे ई एफ और ए एल बटे डी एम। ये समीकरण नंबर 3 होगी। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं जो आपस में अनुपात में होती है और जो उनका विकर्ण होता है वो भी उनके ही अनुपात में होता है। जैसा कि अब चित्र में हम देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ए बी बटे बी ई, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात। इसी प्रकार से बी सी का अनुपात जो होगा ई सी के बराबर। इसी प्रकार से ए सी का अनुपात जो होगा वो डी एफ के बराबर होगा। और जो इनका ये है लंब, इसी अनुपात में होगा। ए एल का अनुपात जो होगा वो डी एम के अनुपात के बराबर होगा। अब ये यहाँ पर देखना जो है, ये जो है ए एल और डी एम ये हमारे बी सी के बराबर है, क्योंकि हमने इसमें बी सी में निकालना है भुजा, जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। तो ए बी बटे
पहले वाले त्रिभुज की भुजा पहली, फिर दूसरे वाले त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरे वाले त्रिभुज की पहली दूसरी भुजा, तो दूसरे वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा, तीसरे वाले त्रिभुज की तीसरी भुजा, और इसी प्रकार तीसरे त्रिभुज की भुजा, और पहले वाले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब। अब ये वाला जो लंब है, ये हमें कौन सी भुजा है हमारे इसमें, ये वाली भुजा दिखाई दे रही है, BC वाली। तो AL और DM जो है वो इसके बराबर दिखा दो, निकाल लेंगे प्रत्येक के जो सी भुजा पर लंब डालेंगे उसे ले लेंगे। हमने BC और EF पर लंब डाल रहा है ये, तो ये वाला जो है AL बटे DM का मान BC बटे EF का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हमने रख दिया। अब समीकरण नंबर 4 से यहाँ से AL बटे DM का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे। जब हमने यह वाला मान यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर रखने पर क्या होगा, ये हो जाएगा ये BC और BC गुना BC, तो BC स्क्वायर हो जाएगा, और EF बटे EF स्क्वायर होगा। दोनों के ऊपर होल वर्ग चढ़ा देंगे। इसी प्रकार से हम अन्य त्रिभुज की अन्य भुजाओं के अनुपात में भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है। ये हमने BC वाला तो सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, AB और D सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से AC और DF सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी ये प्रमेय सिद्ध हुई।